भारत पर चीन कर रहा है साइबर अटैक। साइबर अटैक इस आक्रमण का एक अभिन्न हिस्सा है। ड्रैगन का भारत के खिलाफ नया पैंतरा। चालबाज चीन से हो जाएं सावधान। अगर कोई आपको मेल आती है जो कहती है कि इस लिंक पर क्लिक करिए और सरकार की लेटेस्ट कोविड-19 जानकारी पाइए या फ्री कोविड-19 टेस्ट के बारे में जानकारी पाइए, तो आपने लिंक को क्लिक नहीं करना है। भारत का साइबर स्पेस खतरे में। अगर कोई अटैचमेंट आती है किसी अननोन स्रोत से जो कहते हैं कि इस अटैचमेंट में लेटेस्ट गवर्नमेंटल डिटेल्स हैं या लेटेस्ट जो योजनाएं हैं उसकी डिटेल्स हैं, तो आपने कोई अटैचमेंट नहीं खोलनी है। महाराष्ट्र के साइबर विभाग का खुलासा। चीन के चेंगडू क्षेत्र में मौजूद हैकर्स। कोरोना के इस काल में जहां पर विश्व की ज्यादातर शक्तियां परेशान हैं, ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, वहीं ड्रैगन उसकी एक अलग कोशिश है। ड्रैगन इस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता है, लिहाजा वो कोशिश कर रहा है विश्व की तमाम शक्तियों को अपने घुटने के बल लाकर उसके सामने टेकने पर मजबूर करने के लिए, क्योंकि भारत चीन का सबसे बड़ा पड़ोसी भी है और भारत में व्यापार के लिए बहुत सारे अवसर हैं। लिहाजा चीन की कोशिश है कि भारत को भी इस कदर मजबूर कर दिया जाए कि वो भी अपनी हर जरूरत के लिए ड्रैगन यानी चीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए या फिर उसकी तरफ मुंह ताके। इसी कड़ी में जहां बॉर्डर पर हम बहुत कुछ उठापटक देख रहे हैं, चीन हमारे एक दूसरे वर्ल्ड में भी इंटरवेन करने की कोशिश कर रहा है। ये वर्ल्ड है, ये स्पेस है हमारा साइबर स्पेस, जहां पर चीन लगातार कोशिश कर रहा है अटैक करने की, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिप्रेक्ष्य सभी कुछ पूरी तरीके से चरमरा जाए। क्या है ये कोशिश, कैसे कर रहा है चीन ये कोशिश, सब कुछ बताएंगे अपनी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है #हैकर्स मेड इन चाइना। मौजूदा परिस्थिति में भारत और चीन कई मायनों में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और ऐसे में देश की सुरक्षा पर कई प्रकार के खतरे मंडराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ से सेना जहां पूरी मुस्तैदी के साथ जल, थल और नभ में तैनात है और चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए मुस्तैद और तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना अब साइबर अटैक के जरिए हिंदुस्तान को अपना शिकार बनाने में जुट गया है। चीन के साइबर अपराधी भारत पर हमले करने के लिए बड़ी मात्रा में फिशिंग ईमेल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें अक्सर कोविड से संबंधित या तो जानकारी या कोई नया फार्मूला या सरकार की ओर से भेजी गई प्रतीत होने वाली ईमेल्स का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है और ऐसी ईमेल्स की संख्या कई करोड़ों में है और ये लगातार लोगों को भेजी जा रही है। लोगों को इस बात से आगाह किया जा रहा है कि किसी भी ऐसी ईमेल का जो कोविड से संबंधित हो, भारत सरकार या किसी अन्य एजेंसी से मिलती जुलती आईडी से .gov.in से भी आ रही हो, तो उसकर खोलने के बाद किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, ये फिशिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाल ही में भारत की जो साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा साइबर आक्रमण होने वाला है भारतवर्ष में, जहां पर फिशिंग का आधार बनाते हुए आक्रमण किया जाएगा। तो इसलिए हम सबको अपने एक गांठ बांध लेनी है इस बात की कि आपने हर जो चीज देखनी है उस पर विश्वास नहीं करना जब तक आप उसकी इंडिपेंडेंट कोरॉबोरेशन या शोध ना कर सकें।
गलवान घाटी में घुसपैठ के अपने मंसूबे नाकाम होने के बाद चीन एक और नापाक चाल चलने की तैयारी में है। साइबर खुफिया फर्म से मिली जानकारी के अनुसार चीन भारत पर साइबर अटैक कर सकता है। इस साइबर अटैक में कई सरकारी एजेंसियां, मीडिया घराने, फार्मा कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और एक बड़ी टायर कंपनी को चीनी हैकर्स निशाना बना सकते हैं। साइबर खुफिया फर्म साई फार्मा के अनुसार 10 दिनों पहले डार्क वेब पर कुछ लोगों को चीनी भाषा मैंडरिन और कैंटोनीज में बात करते हुए पाया गया था। वे भारत को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा खतरा मीडिया घरानों को हो सकता है। साइबर क्राइम को डील करने वाले, इसे समझने वाले और साइबर क्राइम करने वाले डार्क वेब को बहुत अच्छे से जानते हैं। बीते दिनों डार्क वेब पर ऐसी ही एक इंटरेक्शन डिकोड की गई, जिसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डिकोड किया। मैंडरिन और कैंटोनीज ये दोनों चीनी भाषाएं हैं। इस भाषा में कुछ बातचीत इंटरसेप्ट की गई, जिसके जरिए ये तथ्य सामने आए कि चीनी भारत को बड़ा सबक सिखाना चाहते हैं। ये सबक भारत के साइबर स्पेस में अटैक के जरिए होगा। ये अटैक टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो सकता है, ये अटैक मीडिया हाउसेस में हो सकता है। एक बड़े टायर फर्म का भी नाम सामने आया है। इसके अलावा हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंशियल्स में जो इंटरैक्ट करते हैं, ऐसे फर्म्स में अटैक हो सकता है। अब अगर इनके साइबर स्पेस में अटैक होता है, वो भी साइबर अटैक या हैकिंग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसी कड़ी में जो तथ्य सामने आए हैं वो परेशान करने वाले हैं कि चीनी हमारे इस साइबर स्पेस में डार्क वेब पर इंटरैक्ट कर रहे हैं कि अटैक करेंगे ताकि सबसे ज़्यादा नुकसान हो हमारी अर्थव्यवस्था। इस बात का खुलासा खुद महाराष्ट्र के साइबर विभाग के आईजी यशस्वी यादव ने किया। उन्होंने बताया, ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है चाइना द्वारा। चीन की तरफ से हिंदुस्तान के साइबर स्पेस पर 1-2 बार नहीं बल्कि 40,300 बार साइबर अटैक किया गया और लगातार जारी है। देश में सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले दिनों में हजारों साइबर हमले हुए हैं। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने कहा कि गहन विश्लेषण और जांच के बाद ये पाया गया है कि ये सभी हमले चीन की तरफ से हुए हैं और इन हमलों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को टारगेट किया गया था। वहीं इन साइबर हमलों की बढ़ती संख्या के पीछे चीनी सेना के साथ चीनी सूचना वारफेयर सेल पर संदेह जताया जा रहा है। महाराष्ट्र की साइबर एजेंसी ने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में चीन से आने वाले साइबर आक्रमण बढ़ चुके हैं। भारतीय एजेंसीज, खासतौर पर भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हुए हमारी जांच एजेंसियों ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक चीनियों द्वारा हमारे साइबर स्पेस में जो अटैक किया जा रहा है वो चीनी सेना के अलावा चीनी वारफेयर सेल द्वारा किया जा रहा है। ये अटैक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि हजारों मर्तबा किया जा चुका है। और जब इन अटैक्स का आकलन किया गया तो सारे के सारे तार कहीं और नहीं बल्कि ड्रैगन यानी चीन से जा टकराए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर हैकर्स चीन के चेंगडू क्षेत्र में मौजूद हैं। इस क्षेत्र को साइबर अटैक का हेडक्वार्टर बताया जाता है। साइबर विभाग ने बताया कि इस अटैक का शिकार सरकारी विभाग, एजेंसियां या ट्रेड एसोसिएशन हो सकते हैं, जिन्हें सरकारी वित्तीय सहायता का वितरण देखने को कहा गया है। इसके अलावा एडवाइजरी में बताया गया है कि फिशिंग ईमेल के लिए जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ncov2019@gov.in है। इस धोखेबाज ग्रुप के पास 20 लाख ईमेल एड्रेस होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ड्रैगन भारत के साइबर स्पेस पर 3 तरीके से अटैक कर रहा है। आइए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है इन फर्जी वेबसाइट्स के जरिए, इन फिशिंग लिंक्स के जरिए, और कितनी आसानी से कोई भी एक आम आदमी इसमें ट्रैप हो सकता है। मसलन मैं अपनी सहयोगी से बोलूँगी, कृपया करके आप कोविड फ्री टेस्ट नियर मी इस तरह का ऑप्शन ढूंढिए, क्योंकि इन दिनों जब कोरोना का काल चल रहा था तो ज़्यादातर लोगों को कोविड का टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा कहा जा रहा था, उसका लालच लोगों को दिया गया और कहा गया कि आप फ्री टेस्ट करवा सकते हैं। ऐसे लिंक्स, अब देखिए, जैसे ही आपने ये ऑप्शन डाला
ऐसे मल्टीपल लिंक्स जो हैं आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए। एक आम यूज़र को ये कतई समझ नहीं आने वाला कि इंटरनेट पर जो डिटेल्स दी हुई हैं उसमें से जेन्युइन कौन सी हैं और फेक कौन सी हैं, क्योंकि मल्टीपल इस तरह के लिंक्स खुल जाते हैं। जबकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अलावा कहीं और कोविड का टेस्ट फ्री नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इस लिंक को क्लिक किया, अपना डेटा उसमें फीड किया, अपने बारे में बताया और कुछ प्रोसेसिंग चार्ज को लेकर के कुछ भी XYZ OTP से लेकर के इस तरह की डिटेल्स आपसे मांगी जा सकती हैं। और अगर गलती से आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए आप अपने बैंक के खाते से लेकर अपनी जेब में रखी हुई मनी को लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इस साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। डिनायल ऑफ सर्विस एक इफेक्टिव हैकिंग टेक्निक है जो हैकिंग ग्रुप्स द्वारा बड़े स्तर पर यूज़ की जाती है। आमतौर पर हैकर इस तकनीक का इस्तेमाल किसी सर्वर पर अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से सर्वर इतने लोड को हैंडल नहीं कर पाता और लोग उस वेबसाइट को खोल नहीं पाते। इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक, इसमें हैकर्स किसी वेबसाइट या इंटरनेट अकाउंट के ऑनलाइन ट्रैफिक को चेन डाइवर्ट करके टारगेट तक ले जाते हैं, जिससे इसका निगरानी रखने में इस्तेमाल किया जा सके। फिशिंग अटैक एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसका उपयोग अक्सर यूजर के डेटा को चोरी करने के लिए किया जाता है, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स और क्रेडिट कार्ड नंबर शामिल हैं। ये तब होता है जब एक हमलावर एक विश्वसनीय इकाई के रूप में एक ईमेल, इंस्टेंट मैसेज या टेक्स्ट मैसेज ओपन करने के लिए एक पीड़ित को धोखा देता है। इसके बाद प्राप्तकर्ता को एक दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे मेलवेयर का इंस्टॉलेशन, रैंसमवेयर हमले के हिस्से के रूप में सिस्टम को फ्रीज करना या संवेदनशील जानकारी को चुराना हो सकता है। ड्रैगन द्वारा हमारे साइबर स्पेस में अटैक करने के दरमियान जिस पैटर्न का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन दिनों किया जा रहा है वो है फिशिंग लिंक से रिलेटेड अटैक। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें बहुत आसानी से किसी भी नासमझ व्यक्ति को या एक लेमैन को ट्रैप किया जा सकता है। मसलन आपको किसी पॉपुलर वेबसाइट जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन काम करते हैं उसके लिंक्स भेजे जाते हैं। आप रिचार्ज करा लीजिए, कोई सर्विस चाहिए, कोई और स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको फ्री टिकट से लेकर के फ्रीबीज जो हैं वो दी जाएंगी। इस तरह के लिंक्स आपके मेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए आम दिनों में मिलते ही रहते हैं। ड्रैगन इन दिनों इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रहा है। आपको ऐसे लिंक भेजे जाते हैं और क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना के इस काल में जब ज़्यादातर काम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे लिंक्स मिलते हैं तो लोग ईजी मनी या फिर फ्रीबीज का लालच नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे ही आप इन लिंक्स को क्लिक करते हैं तो समस्या क्या होती है कि एक्चुअल ओरिजिनल वेबसाइट से भेजा गया ये लिंक है या एक डुप्लीकेट लिंक है, इसमें आप फ़र्क नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि आप एक डुप्लीकेट लिंक में जा कर के लैंड करते हैं और उसके बाद जिस भी चीज़ के प्रोसेस के लिए आपने अपना डेटा, अपनी डिटेल या फैक्ट्स भरे हैं उसका इस्तेमाल फ़िशिंग के लिए किया जा सकता है। मसलन जैसे अगर मैं इस वक्त बात करूं, मैंने कोविड रिलेटेड लिंक्स का एक ऑप्शन ट्राई किया, लेकिन जैसे ही मैंने ये लिंक खोला, एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस खुल करके सामने आ गए जो सभी अपने आप को जेन्युइन बताते हैं। तो ऐसे में यूज़र्स को ये समझना होगा कि जिस लिंक को उन्होंने क्लिक किया था, जो फैसिलिटी वो लेना चाहते थे, वो ओरिजिनल लिंक है या फिर कहीं कोई पायरेटेड वर्जन तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट लिंक तो नहीं है, कोई फ्रॉड लिंक तो नहीं है, स्पैम लिंक तो नहीं है। इसको आपको इंश्योर करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब ऐसी गलती करते हैं कि बिना देखे अपना पूरा डेटा इस तरह की साइट्स को देते हैं तो कंगाल होना उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि ऐसे ही आपका पूरा डेटा न सिर्फ वहाँ कॉपी हो रहा है, हैक हो रहा है, बल्कि आपको कंगाल करने की कोशिश ठीक उसी सेकंड से शुरू हो जाती है जब आपने अपनी पूरी डिटेल इन तमाम पायरेटेड लिंक्स तक दी है, अनजाने में ये सोचकर कि आप जेन्युइनली इन फ्रीबीज को शायद हासिल कर लें। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभाग सर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले लोग
आज साइबर हमला कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इस फिशिंग अभियान के तहत भारत के आधिकारिक ईमेल जैसे दिखने वाले ईमेल से कोविड-19 महामारी से जुड़े ईमेल भेजकर निजी जानकारियां चुराई जा सकती हैं। सर्ट के सलाह में कहा गया है कि ऐसे साइबर हमलावरों के पास 20 लाख लोगों की ईमेल आईडी हो सकते हैं और वे ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं, जिसमें विषय की जगह लिखा हो सकता है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद में सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 की जांच मुफ्त। अभी हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने भी भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर साइबर हमले को लेकर चेताया था। ऐसा माना जा रहा है कि उनके पास कई करोड़ ईमेल आईडी हैं, जिसको वो विभिन्न लोगों को भेज रहे हैं और उस पर कोविड का फायदा उठाते हुए विभिन्न प्रकार की कोविड से संबंधित जानकारियां, फ्री में इलाज और टेस्ट का बहाना देकर लोगों को उकसा रहे हैं कि वो ईमेलों को खोलें। इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए, हैकिंग से बचने के लिए, जब तक पूरी तरह से ईमेल भेजने वाले के बारे में आप स्पष्ट ना हो, ऐसी ईमेल्स को ना खोलें, उस पर दिए गए लिंक्स पर क्लिक ना करें और अपनी निजी जानकारी, बैंक से संबंधित जानकारी, ओटीपी इत्यादि को बिल्कुल भी शेयर ना करें। आप भी साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो जाएं या फिर इस तरीके का फ्रॉड आपके साथ कहीं ना हो जाए, इसके लिए आपको खुद भी आगाह, सचेत रहना होगा। फ्रीबीज नहीं मिलते हैं और ध्यान रखिए, ये फ्रीबीज ही सबसे ज़्यादा समस्या के कारण भी बनते हैं, खास करके अगर साइबर क्राइम की बात की जाए। तो पहले तो ख्याल रखें कि ऐसे फ्री में मिलने वाली किसी भी स्कीम के लालच में ना पड़ें और किसी भी अनर्गल लिंक को क्लिक ना कर दें, क्योंकि ये आपकी मुश्किलों का सबब बन सकती है। इसके अलावा आपको स्पैमवेयर से लेकर के एंटीवायरस तक इस तरह की चीज़ों को इंस्टॉल करना चाहिए अपने उस तमाम गैजेट में जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के स्पेस में एंटर करते हैं। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने ऐसे किसी साइबर अपराध से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। सोशल मीडिया पर किसी अनचाहे ईमेल, एसएमएस या मैसेज में दिए गए अटैचमेंट को खोलने या क्लिक करने से बचें। अगर भेजने वाले का पता भी हो तो अटैचमेंट को खोलने में ज्यादा सावधानी का ख्याल रखा जाए। ईमेल, वेबसाइट में वर्तनी की गलती और अज्ञात ईमेल भेजने वालों से सावधान रहें। जिन वेबसाइट या लिंक को लेकर जानकारी नहीं हो, वहां निजी वित्तीय डिटेल्स को सबमिट नहीं करें। ऐसे ईमेल या लिंक से सावधान रहें जो खास ऑफर के साथ हों, जैसे कोविड-19 टेस्टिंग, कोविड-19 मदद, इनामी राशि, कैशबैक ऑफर्स आदि। लिंक पर क्लिक या लॉगिन करने से पहले यूआरएल को चेक कर लें। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए टूल्स, एंटीवायरस, फायरवॉल आदि का इस्तेमाल करें। स्पैम फिल्टर को लेटेस्ट स्पैम मेल कंटेंट के साथ अपडेट करें। साइबर वर्ल्ड में कहीं आप भी ऐसे किसी थ्रेट का शिकार ना हो जाएं, इसके लिए आपको खुद भी अलर्ट रहना होगा, सचेत रहना होगा। लिहाजा सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम में किसी अच्छे वायरस स्कैनर को इंस्टॉल करना चाहिए। इसके अलावा फायरवॉल प्रोटेक्शन आपके सिस्टम पर ज़रूर होनी चाहिए, ऐसे हर सिस्टम पर जिसके ज़रिए आप इंटरनेट स्पेस में एंटर करते हैं। इसके अलावा दोस्त, फ्रीबीज़ के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि फ्रीबीज़ देने वाले जितने भी लिंक्स होते हैं ज़्यादातर स्पैम होते हैं और उनका पर्पस आपका डेटा चुराना होता है और आपको टारगेट करना होता है। तो मुफ्त में दी जाने वाली किसी भी स्कीम के लालच में ना पड़ें, किसी अननोन लिंक को गलती से भी क्लिक ना करें। अगर इस तरह की एहतियात आप बरतते हैं तो आप साइबर के थ्रेट से शिकार होने से काफ़ी हद तक खुद को बचा सकते हैं।